हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर्स हाइड्रोकार्बन। और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे पूछा गया है, लेट्स सी दैट। सो राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, जैसे कि ब्यूटेन है, पेंटीन है, हेक्साइन है और टॉल्यूएन है। इन सभी के लिए आपको कंबशन रिएक्शंस को करवाना है और ये बताना है कि क्या क्या केमिकल इक्वेशन होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन करते हैं, यानी कि उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो होता क्या है कि वो जो आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कंबशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका कोई भी ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है, आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने से क्या होता है, बर्निंग होती है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सबके सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं आपके। तो जब आप इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन इज वन ऑफ अ ग्रेट फ्यूल, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे कभी आपने कभी देखा हो कि पेट्रोल पंप पे कहीं पे आग लग गई, या फिर अगर पेट्रोल में कहीं किसी वजह से अगर आग पकड़ ली पेट्रोल में, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं, क्योंकि हम ब्लैंकेट डाल के क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और पेट्रोल के बीच का कॉन्टैक्ट जो है उसको खत्म करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए। और जब वो हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से जल जाता है, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट कंबशन हो, तो ये डिपेंड करता है आपके हाइड्रोकार्बन की क्वालिटी पे, उसके नेचर के ऊपर। अगर हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से कंबस्टेबल नहीं होता है, तो आप उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हो। और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, यानी कि कुछ तो प्रॉपर बर्निंग होगी होगी और साथ में कुछ वाटर बन जाता है। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली डेंजरस। तो इस वजह से हमेशा हम एक ऐसे ही फ्यूल को प्रेफर करते हैं जिसका कि कंप्लीट कंबशन हो, ना कि इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो फिलहाल हमें हमारे इस टॉपिक के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसकी बात करनी है। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप मान के चलो कि हम कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। ये कुछ हाइड्रोकार्बन है, इनकी कंबशन रिएक्शन की क्या क्या केमिकल इक्वेशंस होंगी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक जनरल इक्वेशन देती हूँ। उस जनरल इक्वेशन को, क्योंकि इसकी जो केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग है ना, वो इतना आसान नहीं होता। तो कई बार आप जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो 13/2, 15/2, इस तरह से ये देखने को मिलता है। सो दिस कुड बी लिटिल डिफिकल्ट समटाइम्स। और अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कुछ जनरल इक्वेशंस है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ, जो कि आप एज इट इज फॉलो कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए इनको यूज कर सकते हो। तो ये है, मान लो आपका एल्केन, एल्कीन, ठीक है, इन तीनों के लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आप पैटर्न को समझ जाओगे तो उसके बाद में आप किसी और के लिए भी अगर कंबशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि, जस्ट 1 सेकेंड, कलर चूज कर लूं मैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज CnH2n+2। ठीक है, इसी तरह से जो आपके एल्कीन्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो आपके एल्काइंस होता है उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हो। और मैंने कहा कि कंबशन रिएक्शन में इन हाइड्रोकार्बन्स का आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग कराते हो। ठीक है, और मान के चल रहे कि कंप्लीट कंबशन है, यानी कि बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही, पर कितना कितना बनेगा ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी इक्वेशन जो जनरल है, CnH2n+2, यानी कि आपका एल्केन। उसको जब हम 3n+1/2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मतलब इतनी इतनी ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है ही है अगर आप इस हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से जलाना चाहते हो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मिल जाएंगे और n+1 मोल्स आपको वाटर के मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन थोड़ी देखने में अजीब लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी, इसको एक दो बार पढ़ोगे ना और एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप आपको ये याद हो जाएगी, इतना कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3n+1/2 तो वैसे ही देखने में अजीब लग रहा है, इस वजह से ये याद रह जाएगा। और NCO2 को आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो, जो कार्बन है, कार्बन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो इसमें भी सिर्फ इसके n मोल्स है, तो आप इस तरह से ध्यान रख लो। और वाटर के n+1 है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, n+1 ही बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए। राइट, तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो कि 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ n+1 मोल्स रह जाते हैं वाटर के।
ठीक है, जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक समझाई है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। बाकी अगर आप एल्कीन्स की बात करो तो आप देखो फॉर्मूला जो है ना, अब आपको अगर एक याद हो गया तो बाकियों को भी आप यूज कर सकते हो। CnH2n के अंदर आप क्या करोगे, आप सिंपली जो आपका 3n+1/2 है ना, इसको आप क्या कर दो 3n/2 कर दो। ठीक है, वो जो +1 है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, सो दिस इज 3n/2 ऑक्सीजन, जिससे कि सेम आपको n नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। अब वाटर के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, दिस विल बिकम n मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह से जब आपको एल्काइंस के लिए करना है, सो दिस फॉर्मूला विल बिकम CnH2n-2, ये तो खुद एल्काइन का फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर आप क्या कर दो 3n-1/2 कर दो, मतलब कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा आपको इसको बर्न करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो भी कम हो गए हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा दिस इज अगेन NCO2 और साथ में ये हो जाएगा n-1/2। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो पैटर्न है ये समझ में आ गया। पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हेल्प से आप किसी और भी मॉलिक्यूल के लिए चाहे तो कंबशन रिएक्शन का फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक छोटी सी हेल्प तो मिल ही जाएगी कि आपको इस तरह से ट्रीट करना है और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिल सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके अंदर आप रीचेक कर लो। ठीक है, चलो, तो ये हो गई बात यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है कि हाँ, अब हमें इनके लिए ब्यूटेन, पेंटीन और हेक्साइन और टॉलुइन, ठीक है, अब देखो हम इनके लिए फॉर्मूलाज जो है कर लेते हैं। अब यहीं पे मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, है ना, क्योंकि अब हम फॉर्मूला तो सीख ही चुके हैं। जस्ट वन, ठीक है, ब्यूटेन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, मतलब ये ब्यूट एन है यानी कि एल्केन है। सो 4 2 जा 8, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएंगे CnH2n+2। सो 4 2 जा 8, 8+2 यानी कि C4H10। सही बात है। और ये देखो अब क्या है, ईन है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सो ईन है इसलिए 2n, सो दैट वुड बी 10 5 × 2 यानी कि हो गया 10। अब यहाँ पे आइन है यानी कि -2 हो जाएगा, जो फॉर्मूला है CnH2n-2, है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पे चाहे तो कंपेयर कर सकते हो, ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे +2 होता है, यहाँ पे सिर्फ 2n है और यहाँ पे -2 है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से आप फॉर्मूला बना लो, तो ये हो जाए C6 और H, सो 6 2 12 होता है, उसमें से आपने 2 निकाल दिया तो बच गया C6H10। उसके अलावा टॉलुइन जो है ना वो जग प्रख्यात है, आप सभी जानते हो कि बेंजीन के ऊपर होता है CH3 ग्रुप, तो इसको आप कहते हो टॉलुइन। क्लियर है, तो इसका फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो देखो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन तो इसके हो गए और 7 कार्बन ये होगा, सो दिस इज C7। और हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हाइड्रोजन तो मुझे इधर दिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और 5 6 7 8 यानी कि हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम जो है ना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। आई गेस नाउ इट्स क्लियर। तो देखो आप जब ब्यूटेन की बात करोगे या फिर एक एल्केन की बात करोगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 3n+1/2। ठीक है, इतना हो जाएगा ऑक्सीजन, तो देखो क्या इतना ही हो रहा है क्या, सो दिस इज 4 3 12, 12 + 1 यानी कि कितने हो गए 13/2, बिल्कुल सही, 13/2 हो गया। और ये होता था आपका NCO2 यानी कि जितने भी कार्बन है, सो दिस इज 4CO2, और ये कितना हो जाएगा आपका n+1 यानी कि यहाँ पे n कितना है 4 है, राइट, यही तो है ना n, CnH2n+2, तो 4 + 1 यानी कि हो गया 5। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब यहीं पे अगर आप इसको बैठ के ना अगर करना स्टार्ट करते तो आई एम नॉट सेइंग कि आपसे होता नहीं है, आपसे बिल्कुल हो जाता, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जरूर इस तरह से कर सकते हो, बट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम आई वोंट रिकमेंड कि आप बैठ के ना हिट एंड ट्रायल जो है बैलेंस इक्वेशन करने के लिए कर। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट वाला हमारे केस है इसके अंदर हम किसकी बात करें, पेंट इन की। तो पेंट इन के अंदर फॉर्मूला है CnH2n, और जैसा कि मैंने आपसे कहा अब ये कितना हो जाएगा 3n/2 ऑक्सीजन। सो देखो n की वैल्यू कितनी है 5 है, सो 5 to 15, 15/2, बिल्कुल सही आ गया ना 15/2। और n जो है CO2 n ही अमाउंट में है, और ये कितना है, ये भी n है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 ही यहाँ पे मोल्स CO2 के और 5 ही मोल्स यहाँ पे वाटर के हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम हेक्साइन की बात करते हैं। तो हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे कितना इसका ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए 3n-1/2, और ये रह जाएगा n और ये हो जाएगा n-1। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो n की वैल्यू है 6, सो 6 3 जा 18, ये पूरा पे है ना, 18-1/2 यानी कि 18 - 1 कितना हो गया 17/2। सही बात। उसी तरह से n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 6 है, तो 6 ही यहाँ पे CO2 के मोल्स हो गए, और वाटर की अगर हम बात करें सो दैट इज n-1 यानी कि 6 - 1, तो ये कितने हो गए 5 हो गए।
ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऊपर टॉल्यूइन की तरफ, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला C7H8। ठीक है, तो ये रहा आपका C7H8। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। बट अब आप देखो कि क्या ये फॉर्मूला आपका इनमें से किसी पे भी सेट होता है? ना तो ये एल्केन है, ना ये एल्कीन है, ना ये एल्काइन है। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूलाज हमने जनरल उनके लिए देखे हैं, वैसे तो एक एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है तीन तीन यहाँ पे एल्कीन ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बट वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो उन कार्बन्स के लिए, उन चेन के लिए जिसके अंदर सिर्फ एक एल्कीन ग्रुप हो, तो यहाँ पे तो वो अप्लाई होगा नहीं। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं समझने की। तो इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, C7 है और हाइड्रोजन कितना है, 7+1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप उसको कंपेयर करो किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 9 CO2। सो दिस बिकम्स, जस्ट 1 सेकेंड, चलना बंद हो जाता है। चलो ठीक है, तो फिर ये जो हम लोग टॉल्यूइन की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन नंबर 7 है, बट अभी हमें ये नहीं पता कि इसकी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। बट ये पहले वालों से डिफरेंट है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्योंकि 7 कार्बन है, तो मुझे पता है कि यार जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कितना होगा, N नंबर का ही मिलेगा। ठीक है, तो N यानी कि 7 CO2 हो गया। अब अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर जो है इसके अंदर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है इसके एक मॉलिक्यूल में। यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन के एटम्स नजर आ रहे हैं, तो 8 नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 4 4 स्टोइशियोमेट्री हो जाएगी। अब जब इसके हेल्प से आप सॉल्व करना चाहोगे ऑक्सीजन को, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इस साइड में कितनी है, सो 7 2 14, राइट, 14 + 4, सो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 तो इसके पास पहले ही है। तो आप क्या कर लो यहाँ पे, सो दिस विल बी 9 × 2 अगर मैं कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू 18। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कितने प्रेजेंट होंगे, 9 होंगे। आई गेस आपको ये क्लियर है। उसके अलावा अगर आप टॉल्यूइन के लिए स्पेशली याद रखना चाहो, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 3n-3/2। अब क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो जो टोटल ऑक्सीजन है, अगर ये सेम उसी पैटर्न पे है जिस तरह से अभी क्या ऊपर वाले क्वेश्चन हम कर आ रहे हैं, तो 3n-3/2। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मैंने 3n में से 3 माइनस किया है, तो वाटर के केस में भी ये 3n-3 हो जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका n ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल था ना ये वाला क्वेश्चन भी। आप चाहे तो दोनों ही तरीके, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई थिंक यू जस्ट फॉलो दिस मेथड फर्स्ट, और उसके बाद में अगर आपको टॉल्यूइन के लिए स्पेशली याद रखना है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और जनरल इक्वेशन। ठीक है, सो यस, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन आई गेस, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगली बार से कभी भी कोई कंबशन रिएक्शन आपको दिया जाता है, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए, सो दैट इज वेरी सिंपल। आप सिंपली उनके फॉर्मुलाज जो है उनको अप्लाई करो एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। बट अगर टॉल्यूइन या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया जाता है, तो आप रिवर्स वे में करो उसको। ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए बैलेंस कर लो इक्वेशन को, उसके रेस्पेक्ट में फिर आप ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करो, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो यस, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 9। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।